मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग। तो जब मूवी से जब घर वापस जा रहे थे तो मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे इतना इमोशनली मूव किया वो मुझे समझ आया कि एक पेट्रियटिज़म है, एक देशभक्ति की जो एक भावना है, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और इसी देशभक्ति की भावना से जो है उस समय मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी कंट्री के लिए वर्क कर सकूँ। मेरा नाम पुलकित गर्ग है। मैं 2016 बैच यूपी काडर में IAS ऑफिसर हूँ। अभी करंट में मैं पोस्टेड हूँ वाइस चेयरमैन वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं सोनीपत हरियाणा में पैदा हुआ था। वहाँ से फिर जब मैं 3 साल का था तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मेरी मदर जो है वो मैथमेटिक्स में प्रोफेसर है दिल्ली के लिए यूनिवर्सिटी में, और फादर जो है वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में इस समय मैनेजर पोस्टेड हैं। तो जब मदर का ट्रांसफ़र हुआ था हरियाणा से दिल्ली, तो इसलिए हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे 95 में, और तभी से फिर मैं दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, वहीं पे घर है अभी करंट में। और मेरा जो 10th है 12th है वहाँ सेंट कोलंबस स्कूल है, वहाँ से स्कूलिंग हुआ है। और IIT दिल्ली से 2014 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट किया था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे अभी भी याद है। एक बहुत ज़्यादा मूवीज़ में नहीं देखता था, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ थी जब एक नॉर्मल फैमिली से थे, जब थिएटर में बहुत कम मूवीज़ देखते थे। तो जब मैं 8th क्लास में था, 7th या 8th की बात है, तो तब चक दे इंडिया मूवी आई थी। तो अपने पेरेंट्स के साथ मैं मूवी देखने गया था, और मुझे लगता है कि एक उस एज में भी जब मैं मूवी से बाहर निकला तो मैं रोने लगा, मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग। तो जब मूवी से जब घर वापस जा रहे थे तो मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे इतना इमोशनली मूव किया वो मुझे समझ आया कि एक पेट्रियटिज़म है, एक देशभक्ति की जो एक भावना है, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और इसी देशभक्ति की भावना से जो है उस समय मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी कंट्री के लिए वर्क कर सकूँ। सो ये प्राइमरी मोटिवेशन था जो उस समय था। और साथ में जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने इसमें जाहिर सी बात है अमूल्य योगदान था उनका। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और कॉलेज के बाद नहीं तो कई बार लोग जल्दी में रहते हैं कि प्लेसमेंट लेना है, या प्रेशर रहता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो मुझे ऐसा उस समय कोई प्रेशर नहीं था। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो बाय गॉड्स ग्रेस इट हैपेंड। देखिए, जब मैंने सोचा कि UPSC करना है तो उससे पहले भी मैं आपको बताऊंगा, सोचने से पहले भी आई वांटेड टू टेस्ट कि जो इसका सिलेबस है या जो क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, क्या मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ने में, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे मेरा पर्सनली मानना है कि आप कुछ भी करते हैं उसको आप जितने मन से करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो जैसे एक 3 इडियट्स का डायलॉग भी है, सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, एक्सीलेंस के पीछे भागना है। तो सक्सेस आपके पीछे खुद जग मार के पीछे आएगी। तो इसलिए जब मैं 11th-12th में था तो मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने देखा मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ता था तो बहुत मज़ा आता था। मैं शुरू करता था तो 3-4 घंटे तक पढ़ता ही रहता था उसको, हर एक चीज़ को। इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं हर फील्ड में, उनके बारे में नॉलेज लेना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इट मेड मी वेरी हैप्पी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ जो UPSC का सिलेबस है वो बहुत डिमांड करता है कि आपको एक क्यूरियोसिटी हो, जनरल अफेयर्स के बारे में, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक क्यूरियोसिटी हो। तो इस वजह से जो है ये मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। देखिए, मैंने मोस्टली कॉलेज के साथ ही पढ़ाई की है। 2014 में पास आउट होकर मैंने 14 और 15 का एग्ज़ाम दिया था, और दोनों बार क्लियर हुआ। पहली बार 490 रैंक थी, सेकेंड टाइम 27 रैंक थी। तो कॉलेज के साथ जब मैंने पढ़ाई की तो घंटे से हम मेजर नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई, लेकिन क्वालिटी से मेजर कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम न्यूज़पेपर्स पे ही ध्यान दें। मैं डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट आई थिंक 2 से 3 घंटा मिनिमम जो है वो न्यूज़पेपर स्टडी करता था। और न्यूज़पेपर के साथ साथ जो भी नई चीज़ें रहती थी उनको साथ साथ गूगल करता था, इंटरनेट पे भी उनके बारे में पढ़ता था। आपका एक फिक्स्ड एक करिकुलम, एक सिलेबस एक दिया गया है गाइड करने के लिए कि क्या क्या सिलेबस रहेगा।
तो आई थिंक सबसे पहला जो किसी को भी स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए चीज़ वो है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि आने क्या वाला है टेस्ट में, तो ही आप उस हिसाब से आप स्टडी करेंगे और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। तो जनरल स्टडीज़ के जो भी टॉपिक्स हैं वो सबकी बुक्स रहती हैं और मल्टीपल बुक्स रहती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको जो बुक आपको लगता है कि पसंद है, बहुत सारी बुक्स से एक ही चीज़ पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं है। आप अपनी बुक्स लिमिटेड रखिए और अच्छी बुक्स रखिए, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और जनरल स्टडीज़ का सिलेबस पूरा करके साथ साथ ऑप्शनल की भी मैंने कोचिंग लिया था। मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल था और केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट था। जैसा मैंने बताया, इंटरेस्ट के आधार पे ही सब चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। IRTS में था मैं, और मैं रेलवे एकेडमी में था, लखनऊ में पोस्टेड था और ट्रेनिंग चल रही थी। तो वहाँ पे जैसे ही रिज़ल्ट आया, जाहिर सी बात है बहुत खुशी हुई। और आते ही मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे, तो जब मैंने उनको फ़ोन किया तो वो फ़ोन पर ही रोने लगे और दे वर वेरी हैप्पी। मैं भी काफ़ी खुश था। फिर उसी शाम को मैं दिल्ली के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं दिल्ली गया। तो जब घर पे गया तो आसपास के सभी जो नेबर्स रहते हैं, सभी जो हमारे साथ रहते हैं, सभी लोग आए। सब लोगों ने मुझे, जैसे ही मैं एंटर किया तो सब लोगों ने मुझे हवा में उठा लिया और एवरीवन वाज रियली हैप्पी कि सबके बीच में से आई थिंक उस कॉलोनी में, उस एरिया में मैं पहला ही ऑफिसर था जो गवर्नमेंट सर्विसेज में इस पोजीशन पे आया हूँ। तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। और साथ साथ मेरे साथ में माय बैचमेट अथर आमिर, ही वाज आल्सो देयर रेलवेज़ में। तो वो ही वाज माय रूममेट। तो उनकी सेकंड रैंक थी और मेरी 27th रैंक थी। तो पहले मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैंने उनकी रैंक देखी तो मुझे थोड़ा लगा मैं इतना पीछे क्यों रह गया हूँ, तो थोड़ा दुख भी हुआ। जाहिर सी बात है कि अगर आपके साथ में किसी की और अच्छी रैंक आती है तो आपको लगता है कि हम कहाँ पीछे रह गए। तो ये मिक्स्ड इमोशन रहता है। तो बट ऑब्वियसली जब आप सर्विस में आते हैं तो आफ्टर यू कम इनटू सर्विस, तो रैंक एज सच मैटर नहीं करता। यू आर इन द सर्विस, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट।